नमस्कार, आप सभी को हमारे YouTube चैनल में स्वागत है। चलिए देर न करते वक्त आप लोगों को स्टार्ट करते हैं। यदि नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए क्लास 10 का हमारे जो है प्रश्नावली 7.2 का 10वां क्वेश्चन, ये लास्ट क्वेश्चन है। समचतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसमें शीर्ष इस क्रम में है। हमको समचतुर्भुज बनाना है, उसका जो है वही ज्ञात करना, उसका क्षेत्रफल ज्ञात करना है। और हमारे पास क्रम हमको दिया गया है, इस संकेत में दिया गया समचतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर हमारे पास सूत्र भी दिया गया 1/2 उसके विकर्णों का गुणनफल। क्या करते हैं, पहले जो है एक समचतुर्भुज बना लेते हैं, एक जो है चतुर्भुज बना लेते हैं। अब इस चतुर्भुज जो है इसका नाम कोई भी रख देते हैं, जिसे यहां पर नाम रख देते हैं, इसका ए नाम रख देते हैं, बी सी डी। आप यहां पर भी ए बी सी डी कैसे कर सकते हैं, क्रम से रहना चाहिए। जैसे क्रम से क्या होता है ए बी सी डी, इस प्रकार से करने से। चलिए अब यहां पर हमको दिए गए इस क्रम में ए का मान दिया गया है, कितना दिया गया है 3 और 0 दिया गया है। बी का मान हमारे पास देखिए दिया गया है 4 और 5 दिया गया है। सी का मान भी हमको दिया गया है -1 और 4 दिया गया है। डी का मान दिया गया है -2 और -1। क्या करते हैं, इसका जो है समचतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात करते हैं। क्षेत्रफल ज्ञात करने पहले आप लोगों को संकेत में ये भी दे दिया गया है कि क्षेत्रफल बराबर 1/2 उसके विकर्णों का गुणनफल। क्या है विकर्ण ये होता है, इसका गुणनफल क्या है। और हमको पहले इसको गुणनफल पहले निकालेंगे, विकर्ण निकालेंगे। हमारे विकर्ण जो है AC कितनी दूरी पर है और D और B कितनी दूरी पे स्थित है, तब तो जाकर उनके गुणनफल निकालेंगे हम। चलिए पहले जो है हम A और C और D और B की निकालेंगे। चलिए मान लीजिए जैसे यहाँ पर विकर्ण जो है पहले AC को लेते हैं। विकर्ण जो है पहले क्या करते हैं, AC के बीच की दूरी बराबर हमारे पास एक एग्जाम्पल के थ्रू सूत्र होता है। AC के बीच की दूरी बराबर सूत्र होता है, इसको लिख लेते हैं यहाँ पर, √over में x1 - x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 - y2 का होल स्क्वायर। इसी सूत्र में हम परिष्कृत इसको करेंगे। इसी यहां पर क्या करेंगे, अब यहां पर इसको मान लेते हैं x1 और ये y1, ये x2 और ये y2। तो x1 का मान देखिए हमारे पास कितना दिया गया है, 3 दिया गया है। x1 का मान कितना दिया गया है, 3 दिया गया है। और माइनस का x2 का मान कितना दिया गया है, x2 का मान देखिए दिया गया है -1 दिया गया है। इसका क्या है, स्क्वायर है। इसको जो क्वेश्चन करने के बाद ये वाला पूरा क्वेश्चन स्क्वायर है। फिर जो है प्लस में y1 का मान कितना दिया गया है, 0 है। माइनस का y2 का मान देखिए कितना दिया गया है, 4 है, इसका स्क्वायर है। अब क्या काम करते हैं, ये रूट में ही रहेगा। अब इसको जोड़ेंगे 3 और ये माइनस क्या हो जाएगा, +1 का स्क्वायर प्लस का ये भी जोड़ देंगे -4 का स्क्वायर। अब यहाँ पर जो है बराबर में √over में ही रहेगा। 3 1 4 4 को 2 बार गुणा करेंगे, 4 चौक 16 हो जाएगा। 3 1 4 4 को 2 बार गुणा करेंगे, 4 चौक 16 हो जाएगा। प्लस का ये प्लस है। अब यहाँ पर ये भी 4 -4 को क्या करते हैं, -4 को -4 2 बार करते हैं, तो माइनस माइनस यहाँ पर प्लस हो जाएगा, 4 चौक 16 हो जाएगा। ये हमारा आ गया 16। अब इसी का हम जो है जोड़ देते हैं, 16 हो जाएगा 32 और 32 का जो है वर्ग निकाल लेते हैं। 32 का जब हम जो वर्ग निकाल लेते हैं, 32 का वर्गमूल निकालते हैं, 2 16 × 32 हो जाएगा।
फिर 2 से काटेंगे 8 दूना 16 हो जाएगा, फिर 2 से काटेंगे 2 चौक 8 हो जाएगा, फिर 2 से काटेंगे 2 दूना 4 हो जाएगा, फिर 2 से 2 एकम 2। अब देखिए इसमें वर्ग मिलाते हैं किसका किसका मिलता है। इसका वर्ग मिल गया तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर लिखेंगे इसका वर्ग 2 निकल, इसका वर्ग 2, इसका नहीं निकल रहा है। 2 दूना हो जाएगा 4, 4 रूट 2 आ जाएगा। हमारा AC बराबर आ गया, AC बराबर आ गया 4 रूट 2। अब इसी हिसाब से जो है, अब सूत्र तो वही रहेगा, सूत्र जो है वही रहेगा। अब हम जो है BD लेते हैं, B और B के बीच की दूरी। चलिए यहाँ पर लिख देते हैं BD के बीच दूरी। यहाँ पर इसको मिटाने के बाद B और D के बीच की दूरी यहाँ पर लिख देते हैं AC बराबर, लिख देते हैं जो है A और C बराबर आ गया 4 रूट 2। अब फिर जो है अब यही सूत्र ले यहाँ पर लिख देंगे B और BD के बीच की दूरी, B और D के बीच की दूरी ज्ञात करना है। अब क्या करते हैं, यहाँ पर सूत्र वही रहेगा। अब इसको मान पर रखेंगे, अब इसको मान लेते हैं x1 ये y1, x2 y2। अब क्या काम करते हैं, x1 क्या है -2, माइनस का x2 का मान देखिए कितना दिया गया है 4 दिया गया है, इसका क्या है स्क्वायर, फिर प्लस का y1 का मान कितना दिया गया है -1 दिया गया है, y1 कितना है -1, माइनस y2 का मान कितना है 5 दिया गया है, इसका स्क्वायर। अब जो है माइनस तो -4 कितना हो जाएगा, माइनस प्लस हो जाएगा, मतलब 6, माइनस का 6 का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस में इसी हिसाब से ये वाला -1 -5 कितना हो जाएगा, माइनस का 6 का स्क्वायर हो जाएगा। अब बराबर जो है -6 को 2 बार गुणा करेंगे, क्या करेंगे -6 गुणे -6, 6 36 हो जाएगा और माइनस प्लस हो जाएगा। तो यहाँ पर जो है इसको लिख देते हैं 36, ठीक, प्लस का ये भी -6 को गुणा करेंगे तो ये भी आ जाएगा 36। अब जो है बराबर 36 और 36 को जोड़ देंगे, हमारा कितना आएगा, यहाँ पर 6 6 12 2 3 3 6 1 7, मतलब 72 आ जाएगा। अब 72 का वर्ग निकालते हैं, यहाँ पर लिखेंगे B और BD बराबर आ गया 72। अब 72 का वर्ग निकालते हैं, 72 का वर्गमूल निकालते हैं, 2 से काटिए पहले, 2 तिहाई 6, अब यहाँ पर 2 6 12, फिर 2 से काटिए ये 16, ये हो जाएगा 2 एकम 2 और यहाँ पर घर 2 वर्ष 16, ठीक, फिर 2 से काटेंगे 2 9 18, फिर 3 से काटेंगे 3 3 का 9, फिर 3 से काटेंगे 3 एकम 3। अब इसको वर्ग मिलाते हैं, इसका वर्ग मिलाते हैं, इसका भी वर्ग मिलाते हैं, देखिए हमको सबका वर्ग मिल जा रहा है। यहाँ पर क्या है, 2 से पहले काटा गया है, ये तो इसका स्क्वायर का है, ये तो नहीं रहेगा, गलत, ये स्क्वायर इसका दिया गया, इसको जोड़ रहे हैं। यहाँ पर जो है इसका वर्ग मिल रहा है, इसका वर्ग मिल रहा है, इसका वर्ग नहीं मिल रहा है, तो जो है अब यहाँ पर 2 निकल के आएगा, ये भी 2, इसका नहीं निकल रहा है, ये भी 3 निकल, मतलब 3 गुना 6 रूट 2, यहाँ पर आ जाएगा 6 रूट 2, मतलब हमारा आ जाएगा BD बराबर 6 रूट 2, BD बराबर आ जाएगा 6 रूट 2, ये हमारा आ गया। अब क्या करते हैं, इसको मिटाने के बाद हमारा समान आ गया। अब यहाँ पर देखिए आप लोगों को दिया गया है संकेत में, क्या दिया गया है, संकेत में समचतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर सूत्र होता है 1/2 उसके विकर्णों का गुणनफल। देखिए विकर्ण हमारा आ गया, इसको गुणन कर देंगे, यहाँ पर लिखेंगे समचतुर्भुज बराबर समचतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है 1/2 कोष्टक में दिया गया उसका विकर्ण का है ये इसका गुणनफल। चलिए गुणा कर देते हैं 6 रूट 2 गुणे 4 रूट 2। अब इसका गुणा कर देते हैं, यहाँ पर 1/2 आए
अब इसको हम गुणा कर देते हैं। चलिए जैसे भी काट देते हैं, ये कट जाएगा, दो दो से कट जाएगी बात, 2 तिहाई 6 हो जाएगा। अब यहाँ पर जो है 3 आ गया, अब ये 3 4 तिहाई 12 हो जाएगा। अंदर का अंदर पूरा बाहर का बाहर पूरा करते हैं, यहाँ पर क्या हो जाएगा, 4 3 12, 12 का मतलब 12 हो जाएगा। अब रूट के अंदर वाला गुणा करते हैं, 2 दूना 4। अब 4 का वर्गमूल कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा, मतलब 12 गुणे 2, 12 दूना 24 आ गया, 24 आ गया, 24 आ गया हमारा जो है, 24 आ गया। यही हमारा जो है आंसर हो गया। अब इसको लिख सकते हैं, ये क्या है, विकर्ण का वर्ग है। बस ये आंसर हो गया हमारा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।